गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके लिए मैंने अरब क्रांति की एक स्लाइड बनाई है जिसे आप समझ जाएंगे आसानी से कि अरब क्रांति जो है वो किस तरह से पूरे विश्व को प्रभावित करती है। हम यहाँ पर सबसे पहले पहचानेंगे कि अरब राष्ट्र हम किसे कह रहे हैं। अगर हम अरब राष्ट्र की बात करें तो बेटा ये यहाँ से आप देखिएगा, ये पूरा उत्तर अफ्रीका से लेकर के ये मोरक्को है, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, ये सब उत्तरी अफ्रीका के ही देश हैं। इसके बाद ये सब आते हैं हमारे मध्य एशिया के देश। इन सबको मिला करके बनता है ये पूरा अरब राष्ट्रों का 22 राष्ट्रों का जो है पूरा खंड बनता है। इन 22 राष्ट्रों में जो ये देश आते हैं इनके नाम आप याद कर लीजिएगा, इन्हें पढ़ लीजिएगा। इनकी खासियत ये है कि ये ऐसे देश हैं जिनमें एक जैसी लगभग संस्कृतियां हैं, एक जैसी इनकी जो है शासन व्यवस्था रही है। ये वो 22 देश हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इन्हें याद भी कर सकते हैं और लिख भी लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम समझेंगे कि 21वीं सदी में जब पश्चिमी एशियाई देशों में लोकतंत्र और लोकतांत्रिकरण के लिए विरोध प्रदर्शनों और जन आंदोलनों का दौर शुरू हुआ, यहाँ पर देखा गया कि आम जनता ने सरकार के खिलाफ जो ये विरोध प्रदर्शन शुरू किए, ये सिर्फ किसी एक देश में नहीं हुए बल्कि एक एक करके जो ये 22 देश थे इन सब में ही ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ जनता ने कदम उठाया, आवाज उठाई। इस पूरी प्रक्रिया को बच्चों अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। ये 2009 में शुरू हुआ था। अगर हम ये कहें कि इसने पूरा ऐसा रूप कब लिया कि इसे पूरे 22 के 22 राष्ट्रों के साथ साथ पूरे संसार के देशों ने देखा कि ये एक महत्वपूर्ण कदम लोग उठा रहे हैं, कौन सी ऐसी घटना थी, तो हम इसको देखेंगे। ट्यूनीशिया में एक जो है नागरिक था, नौजवान था, उसका नाम है मोहम्मद बाउजीजी। उसने 18 दिसंबर 2010 को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर अपने आप के ऊपर पेट्रोल डाल करके आत्मदाह कर लिया था। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। ट्यूनीशिया में मोहम्मद बाउजीजी जो है फल का एक ठेला लगाया करते थे और उनके उस फल के ठेले को पुलिस ने, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, उसने जब्त कर लिया था और वापस देने के लिए वो पैसा मांग रही थी। तो ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार से और दुर्व्यवहार से त्रस्त हो रहे थे, परेशान हो रहे थे और इनके ऊपर इनके परिवार के 11 सदस्यों के निर्वाहन का भी बोझ था। तो इन पूरी चीजों को देखकर उन्हें लगा वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, आत्मदाह कर लिया। और इनकी मृत्यु ने सरकार से असंतुष्ट वर्गों को एक करने का काम किया और सरकार विरोधी प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया। अर्थात सबने देखा कि कोई व्यक्ति मर रहा है और उसको भी सरकार नहीं रोक रही है, मतलब अपने आप में कितनी गलत बात है। इसमें हम देखेंगे कि ट्यूनीशिया की इस घटना के बाद जो अरब जगत है, जो 22 अरब देश हैं, उन सब में लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये भावना पैदा हो गई कि हम भी तो इन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि उनकी जो वीडियो बनी, उस वक्त जो उनकी वीडियो बनी बच्चों, उस वीडियो को जो है पूरे दुनिया में देखा गया और इसकी जो लपटें थी पहले पहल अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन और यमन पहुंची, जो शीघ्र ही पूरे अरब लीग और इसके आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। इन विरोध प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप कई देशों के शासकों को सत्ता की गद्दी से हटने पर मजबूर होना पड़ा। बात करें बहरीन, सीरिया, अल्जीरिया, ईरान, सूडान, कुवैत, मोरक्को, इजराइल, यहाँ पर भी भारी जन विरोध हुआ। तो वहीं मोरतानिया, ओमान, सऊदी अरब, पश्चिमी सहारा और फिलिस्तीनी जो राज्य था वो भी इससे अछूते नहीं रहे। यहाँ पर इन सारे देशों के साथ जो ये क्रांति चल रही थी, जो विरोध चल रहा था, उसमें एक समानता थी। समानता ये थी कि विरोध प्रदर्शनों का तौर तरीका सबका एक था। हड़ताल हो रही थी, धरने हो रहे थे, मार्च हो रहा था, रैली हो रही थी और अमूमन शुक्रवार को, जिसे आक्रोश का दिन भी कहा जाता है, बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है आक्रोश का दिन किसे कहा जाता है, तो ये जो विशाल रैली और जो मार्च हुआ करते थे, ऐसे जो है संगठित होकर भारी विरोध प्रदर्शन शुक्रवार के दिन ही किए जाते थे। जब जुमे की नमाज अदा कर सड़कों पर आम नागरिक इकट्ठे होते थे, तो आप ये देखिएगा कि हुजूम पूरा का पूरा सरकार के खिलाफ खड़ा होगा, तो अपने आप में सरकार डर जाती थी। और इसको आप देखिएगा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया सोशल मीडिया का। जो सोशल मीडिया है उसने अरब क्रांति में एक अनोखा और अभूतपूर्व योगदान दिया। एक बेहद ही ढांचागत तरीके से दूर दराज के लोगों को क्रांति से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल भी किया गया। अरब स्प्रिंग के क्रांतिकारियों को सरकार और सरकार से समर्थित हथियारबंद लड़ाके और अन्य विरोधियों से दमन का सामना करना पड़ा। लेकिन ये अपने नारे, इनका नारा क्या था हम देखेंगे,
यहाँ पर आपको अरबी में भी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है द पीपल वांट टू ब्रिंग डाउन द रेजिम, और हिंदी में भी लिखा हुआ है जनता की पुकार शासन का खात्मा हो। आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों में याद कर लीजिएगा, अरबी में मत याद कीजिएगा, दोनों में हो सकता है कि आए। इस नारे को लेकर के लोग आगे बढ़ते रहे। और अरब स्प्रिंग की जो मुख्य वजह थी वो आम जनता की वहां की सरकारों से असंतोष और आर्थिक असमानता का कारण थी। इसके अलावा तानाशाही, मानवाधिकारों का उल्लंघन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था और स्थानीय कारण भी प्रमुख थे। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब हुई? तो बच्चों इसका सही आंसर है कि क्रांति जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से शुरू हो रही थी और इसकी सही शुरुआत 2009 में मानी जाती है। इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से विरोध प्रदर्शन के तरीके थे जो एक जैसे थे, देश अलग अलग हैं, तो धरना, हड़ताल, मार्च और रैली। इसके बाद अरब स्प्रिंग के क्रांतिकारियों का नारा क्या था? नारा था जनता की पुकार शासन का खात्मा हो। इसके बाद हम देखेंगे उत्तरी अफ्रीका और खाड़ी के देशों में दशकों से सत्ता पे काबिज निरंकुश शासक अकूत संपत्ति जमा किए हुए थे। अकूत मतलब असीमित, बहुत सारी, तथा सरकार में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ था जो वहां के नौजवानों को नागवार गुजर रहा था। इनके सबके बीच असमानता छूती खाद्य मूल्यों और तुरंत आती अकाल ने जन असंतोष को चरम पर पहुंचा दिया। तो बच्चों ये थी आपके लिए जो है अरब क्रांति को लेकर छोटी सी स्लाइड। आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें याद रखना है। इसके बाद एक और स्लाइड बनाऊंगी जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से देशों में कौन कौन से शासक थे, कितने वर्षों तक उन्होंने वहां पर शासन किया और उन्हें कब हटाया गया। थैंक यू।